नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में एक और सब्जेक्ट की मॉडल पेपर पर हम बात करेंगे 2026 एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष यानी 2026 में आपके सिलेबस में एक महाभयानक परिवर्तन हुआ है। वैसे तो आपका न्यू एडमिशन है तो आप लोगों को ज़्यादा इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं या हो सकता है जिनकी बैक लग चुकी है, जो पुराने सिलेबस को पढ़ रहे थे और एकदम से नया सिलेबस अब उनके जीवन में आया ना, बड़ा आतंक सा मचा दिया है। और पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है, जबकि पहले आपके फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, है ना? जो कि एमसीक्यूज़ होते थे। बाकी के मेजर में 2 हुआ करते थे, माइनर में 1 सब्जेक्ट, 1 ओपन इलेक्टिव, 1 वोकेशनल। ऐसे कुल मिलाकर के आपको लगभग 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होते थे और 4 सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन में थे, तो वो एमसीक्यूज़ थे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चूँकि आपके मेजर में 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, माइनर में 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, वोकेशनल ओपन इलेक्टिव एज़ इट इज़ रख दिए गए हैं, फाउंडेशन में 2 हटा करके सिर्फ़ हिंदी और इंग्लिश कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात करें तो टोटल 10 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, है ना? अब फर्स्ट ईयर में। वो 10 ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम भी बिल्कुल समान रूप से होने वाली है। थ्योरी टाइप पेपर होगा आपका, कोई एमसीक्यूज़ नहीं आने वाले। तो एक बड़े परिवर्तन के साथ में अब क्लासेस में जो कंटेंट होता है ना, जो पुरानी क्लासेस का जो पुराना कंटेंट था, वो पुरानी क्लासेस के अकॉर्डिंग हुआ करता था। लेकिन अब जो चेंज होगा, वो उसमें अगर आप पुराने बेसिस पे तैयारी करोगे, तो संभवतः आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी तक अगर आप अवेयर नहीं हुए हो, तो अब अवेयर हो जाइए, जाग जाइए नींद से। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। मई से ही इस एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा-से सतर्क हो जाइए। और इसी सतर्कता, क्योंकि मैं हो चुका हूँ सतर्क आप लोगों को लेकर के, है ना? और फर्स्ट ईयर के सभी मॉडल पेपर, जैसे मैं एग्जाम के टाइम पे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करता भी हूँ, तो उन्हीं मॉडल पेपरों पर क्लासेस मैंने स्टार्ट कर भी दी है। तो जिसमें दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर अगर मेजर की बात करें तो मेजर में 3 पार्ट आपके होते हैं, क्लियर है? तो 3 पार्ट में से जो आपका हिस्ट्री जो आपके जिनका भी जो है मेजर में हुआ होता है, तो मेजर में जिनका इतिहास था ना, उनके 3 पेपर होंगे, तो 3 पेपर में से पहला वाला जो पेपर था भारत बोध, वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी वाली प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा सेकंड पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर होगा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे 600 प्रारंभ से लेकर के 605 ईस्वी तक, ठीक है ना? और भारत बोध में हमने भारत को समझा कि भारत की हमारी प्राचीन सभ्यता किस प्रकार की रही है, उसमें कंप्लीट उस पे डिस्कस किया था मैंने। वहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन दिए थे, जो मोस्ट कैटेगरी के होने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको 15 क्वेश्चन ऐसे देने जा रहा हूँ, जो 2026 के एग्ज़ाम में 99.99% बना हुआ है कि यही क्वेश्चन आएँगे। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली यही प्रश्न आएँगे, देखने को मिलेगा ये एग्ज़ाम सेंटर में। तो शुरुआत करते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और लास्ट में मैं आपको 10 ऐसे लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देकर के जाऊँगा, जो आपको पीछे से बैक सपोर्ट देंगे। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दमदार मॉडल पेपर की। हिस्ट्री के सेकंड पेपर पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात और है, जिन दोस्तों को अभी नोट्स की समस्या है कि हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनकी दुविधा का अंत भी आज हो जाएगा, क्योंकि लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको लेक्चर ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कंटेंट भी प्रोवाइड करता है, अच्छी नोट्स भी प्रोवाइड करता है। तो मेरे मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा नोट्स कंप्लीट बना करके कंप्लीट कर दिए गए हैं। कुछ सब्जेक्टों पर अभी वर्क चल रहा है हालांकि, लेकिन फर्स्ट ईयर का मैक्सिमम कंटेंट तैयार हो चुका है। आप अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। पीडीएफ के रूप में आपको कंटेंट मिलेगा, हिंदी माध्यम में मिलेगा, और आसान भाषा में और सटीक रूप से जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसी को समाहित किया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो नोट्स आपको कैसे और कहां से मिल सकती है। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, जिसमें प्रारंभ से लेकर 605 ईस्वी तक हम बात कर रहे हैं। यह इतिहास मेजर का सेकंड पेपर होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास की अवधारणा, प्रकृति और महत्व। 3 महत्वपूर्ण अवधारणा यानी 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपसे इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि इतिहास की अवधारणा, प्रकृति और महत्व बताइए। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, अब जैसे मैं बता रहा हूं ना आपको, कीवर्ड ये बता रहा हूं कि अवधारणा, प्रकृति, महत्व, ये 3 बातें यहां से पूछी गई। 3 कीवर्ड पर आप फोकस बना करके रखिएगा। और जब अगर आप अपनी नोटबुक से भी इस प्रश्न की तैयारी करते हैं, है ना, नोट्स बना करके या नोटबुक से अगर आप इस प्रश्न का आंसर निकालते हैं, तो जो कीवर्ड में बता रहा हूं ना, इन कीवर्डों को निकालिए। प्रश्न की लैंग्वेज पे मत जाइएगा, प्रश्न की भाषा चेंज होती है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न की भाषा कुछ और है। आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो भाषा कुछ और मिलेगी, एग्जाम में जाओगे तो भाषा कुछ और ही मिलने वाली है।
याद रखिएगा। इसलिए प्रश्न की भाषा पर मत जाना, प्रश्न की टर्म को देखिए, टर्म पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इतिहास की अवधारणा, प्रकृति और महत्व, इन 3 टर्म की आपको इस प्रश्न में तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए। तो यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत अलग अलग कैटेगरी में आपको डिवाइड करना होगा उनको भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यही प्रश्न अथवा में ऐसे आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। तो वो साधन जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, ऐसे साधनों को हम स्रोत के नाम से जानते हैं। तो वही स्रोत है ना, मुक्त मूल प्रश्न देके या अथवा वाला प्रश्न, दोनों का मतलब एक ही है। अगले प्रश्न को लेते सॉरी अगले प्रश्न को लेते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल की यहाँ पर बात की गई है और पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये बोला गया है। आगे है कि पाषाण काल की सामान्य विशेषताएं बताइए। तो मूल प्रश्न बोलता है कि भाई पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने काल खंडों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है, और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी रही है पाषाण काल की, वो बताने हैं। तो 2 मुख्य टर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अथवा वाले प्रश्न को देखोगे तो पूरा पाषाण काल व मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष स्थलों और उपकरणों की जानकारी दीजिए। क्लियर है। यहां पर भी इनडायरेक्टली आपसे स्रोत ही पूछे जा रहे हैं। सॉरी यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं, है ना। तो इसमें विशेषताएं किस पर आधारित होना चाहिए, नगर नियोजन, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म पर। किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की जब आप बात कर रहे हैं तो यहां पर चूंकि प्रश्न में स्पष्ट दे दिया है कि आप जो है नगर नियोजन पर बेस्ड होकर, समाज पर, है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की समाज पर बेस्ड होकर, या वहां की अर्थव्यवस्था या वहां के धर्म पर बेस्ड होकर, आधारित होकर के ही इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्लियर है। और इसके पतन के कारण भी बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ था। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला एवं शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो जब आप यहां पर ऊपर विशेषताओं की बात करेंगे तो उन्हीं विशेषताओं में दोस्तों आपकी ये जो है विभिन्न प्रणालियां, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या फिर कला शासन संबंधी प्रणालियां उसी में समाहित हो जाएगी। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न को रखने के लिए अपने पास में, या फिर नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न को इग्नोर मत करना, इस सेशन को इग्नोर मत करना दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के बाद याद करोगे आप लोग इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अभी आप नए बच्चे हो इसलिए मैं आपको इतना कंठस्थ होकर के बोल रहा हूँ। लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों को मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली बस सेशन में आकर के खाली बोलना ही पर्याप्त होता है। बहुत ज्यादा इतना बोलना नहीं पड़ता है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म की महत्ता क्या है बीए वाले बच्चों के लिए, है ना। तो मैं फिर से अब दबाव बना करके बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी आप नए बच्चे हो सकता है अभी अभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, आपको नहीं पता इस कि मैं जो प्रश्न आपको देता हूँ ना कितने महत्व के होते हैं। और अगर आपको बिलीव डेवलप करना है ना, कि आपको बिलीव नहीं हो रहा, तो एक काम कीजिएगा, इन प्रश्नों को संभाल कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। उसके बाद जब पेपर हो जाए ना, पेपर में आने के बाद में इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को अपने प्रश्न पत्र से मैच करके देख लेना एक बार। आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल पेपर से बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया, सारे प्रश्न इसी में से आ गए। तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हुआ करती थी, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं यानी कि मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहां पर 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में अलग अलग, कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताइए या जैन धर्म के सिद्धांत बताइए। यहां चूंकि चूंकि प्रश्न को दोनों को मर्ज कर दिया है, तो आप लोग जो है सेपरेटली अलग अलग ही इसकी तैयारी करोगे ना। आगे है कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए, कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज्यादा और स्पीड से फैला, उसके पीछे कौन से कारण थे बताइए। अगला प्रश्न है, जनपद और महाजनपद से आप क्या समझते हैं, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं समझाइए। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एकदम आसान से प्रश्न है, टर्म आप प्रश्न को पढ़ते ही समझ गए हो, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, है ना। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 7 में जनपद और महाजनपद, है ना, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों को अच्छे से तैयार करना है ना, कंटिन्यूअसली करना, याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, शासन और प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, मौर्य के समय की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बताना है। प्रश्न नंबर 9 है, मौर्य काल की कला और वास्तुकला की विशेषताएं बताना है, साथ ही इस महान साम्राज्य के पतन के कारण बताने हैं। तो
कला और वास्तुकला की विशेषताओं को बताने के बाद में इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या रीजन रहे इसके पीछे उनका, वो कारण भी आपको बताने हैं। अथवा में है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, अथवा वाला प्रश्न तो वो सेम है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों एवं नीतियों का उल्लेख कीजिए। क्लियर है? सामान्य सा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सातवाहन वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवाहन वंश का संक्षिप्त वर्णन और अथवा है सातवाहन कालीन सभ्यता और संस्कृति को समझाइए। प्रश्न एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होना अब बंद कर दे आप लोग। अगला प्रश्न है, कुषाण कौन थे? कनिष्क की सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो कुषाण और कुषाण के शासक कनिष्क, जो कि प्रसिद्ध कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक रहे हैं कनिष्क, तो इनके सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है। अथवा में यही प्रश्न है, कनिष्क एक महान विजेता ही नहीं वरन एक कुशल प्रशासक एवं कला तथा साहित्य का संरक्षक भी था, इस कथन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, के कार्यों और उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में यही प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में क्या क्या प्राप्त किया, वे एक शासक के रूप में कैसे थे, और विस्तार से समझाना है इस पूरे कथन को। वो वही प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का भी, या नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, कुमार गुप्त कौन था, उनकी उपलब्धियां बताइए। प्रश्न नंबर 15 है, दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में आखिरी प्रश्न है ये, समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था। दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी रुकिए जरा, देखिए 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाइए, दिमाग को शांत कर लीजिए। दोस्तों ये चैनल जो है ना, ये सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए समर्पित है पूरी तरह से, और आज का चैनल नहीं है, पिछले 8 सालों से मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस किसी लेक्चर का, किसी क्लास नोट्स पर नहीं है। एक बात जरूर याद रखिएगा, आगे चल के एक कुछ सब्सक्रिप्शन का कुछ बात आती है नोट्स को लेकर के, तो दोस्तों वो एक आपकी स्पेशल नोट्स होती है जो एग्जाम के लिए स्पेशली तैयार की जाती है, वो मेरे द्वारा नहीं होती है। कंटेंट में ही देता हूं, लेकिन टीम के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, इसलिए टीम के एक मिनिमम जो चार्जेस लगता है ना, उस चार्जेस के आधार पर ही यहाँ पर कुछ छोटा सा अमाउंट फिक्स किया गया था सब्सक्रिप्शन का, है ना। तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप हमेशा फ्री फ्री पढ़ाते हैं, फ्री ही पढ़ाते हैं, फ्री नोट्स देते हैं, तो फिर ये सब्सक्रिप्शन वाला फंडा क्यों? तो दोस्तों ये सिर्फ एग्जाम के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिन बच्चों के पास समय नहीं होता, खास करके जो एग्जाम की 4-5 दिन पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जिनको सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि उनका बेहतर नंबर उस कम स्टडी से ही आ जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए वो नोट्स तैयार किए जाते हैं, है ना। और जो ईमानदारी से पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, उनकी बात तो उनको जरूरत ही नहीं है आईएमपी क्वेश्चन वगैरह की, ठीक है। तो उनको जो है ये कंटेंट दे दिया है मैंने, अब इसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। अगर आप साल भर से पूरे पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो मात्र अब इसका रिवीजन चालू कर दीजिए, जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इनके आंसर निकालने का भी अगर आपके पास समय नहीं है, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है नोट्स के लिए, है ना। वो बात की बात है, मैं आगे लेक्चर के लास्ट में आपको पूरी प्लानिंग समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा कि क्या होता है सब्सक्रिप्शन वगैरह। कोई जरूरी नहीं है लेना, इतना भी जरूरी नहीं कि आप लेना ही पड़े आपको, है ना। मैं हर तरीका आप लोगों को बताते जाता हूं ताकि आपको सब्सक्रिप्शन ना भी लेना पड़े। जरूरत नहीं है इससे कोई, मैं खुद बोल रहा हूं आप लोगों से, सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप इन प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के आंसर सटीक रूप से आप खुद निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना होगा आप लोगों को, वो थोड़ा सा समय देना होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे 10 अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्नों की, या दीर्घ लघु प्रकृति के प्रश्नों की, माफ कीजिएगा, है ना। तो अब 10 प्रश्न वो होंगे जो आपको बैक में सपोर्ट देंगे। एग्जैक्टली exactly। वैसे तो ये 15 प्रश्नों से ही आपके दीर्घ प्रकृति के, लघु प्रकृति के और अति लघुत्री प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से बन जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर छूटे ना, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साल भर में एक बार एग्जाम होता है ना। तो बैक लग जाएगी तो बिना मतलब के, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जाम मान लेते हैं कि हम सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आए, एक क्वेश्चन छूट गया या 2 क्वेश्चन छूट गए, तो फिर थोड़ा सा मूड खराब हो जाता। तो वो मूड खराब ना हो, उसके लिए हम 10 ऐसे प्रश्नों पर भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात और याद रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए समर्पित है। तो इस प्लेटफॉर्म को 3rd ईयर तक मेरे साथ में डिटेल क्लासेस पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, एग्जाम के बाद में सेकेंड ईयर सारे क्लासेस जो है ना, न्यू बैचेस स्टार्ट होगी डिटेल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप आसानी से और सटीक नोट्स बना पाए। तो उन सभी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सबके सारे जो भी
यहाँ पर जो सेशन होंगे वो सब आप तक पहुँचते रहें, है ना? क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेंगे नहीं और फिर आप मुझे ही जो है लास्ट में मेरा नंबर लेकर के और व्हाट्सएप पर कमेंट करोगे कि सर मेरे पास तो नोटिफ़िकेशन नहीं आते, है ना? तो समझिए थोड़ा-सा आप। चलिए, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके लघु प्रकृति का होने वाला है। ताम्रश्म ताम्राश्म ये शब्द जो है ना, पता नहीं क्यों यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है, बट ये यूज़ होता नहीं है। ताम्राश्म, ना ताम्राश्म, सिर्फ़ ताम्र पाषाण संस्कृति, ये वर्ड ही, ये शब्द ही प्रचलित है, ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्राश्म में अगर आ भी जाए ना, तो आप दिमाग में रखिए, मैंने काट दिया ना, तो आप लोगों को अब हमेशा छप जाएगा दिमाग में यहाँ पर कि जब ताम्र पाषाण की बात आई थी, तो ताम्राश्म करके भी कोई शब्द हुआ करता था, है ना? तो ताम्र पाषाण संस्कृति का परिचय दीजिए और इसकी विशेषताओं को बताइए। 2 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया, ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में थोड़ा-सा लिखना है, उसके बाद में उसकी विशेषताएँ। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन को समझाइए। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन को बताइए। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन, है ना? प्रश्न नंबर 5 है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण की मुख्य घटनाओं, उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रभाव यानी उसके असर का वर्णन कीजिए ना। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के प्रचलित है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में अशोक एक महान शासक क्यों कहलाता है? प्रश्न नंबर 8 है, गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था? प्रश्न नंबर 9 है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए और प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। तो ये 10 लघु प्रकृति के प्रश्न हैं। मुश्किल से 100-150 शब्दों में ये होने वाले हैं, तो इनसे ज़्यादा डरिए मत, फटाफट आप कर लोगे, मुझे पता है। 2 दिन का ये पूरा मॉडल पेपर है यार, 2 से 3 दिन में आप इस पूरे मॉडल पेपर को पढ़ करके बहुत कंठस्थ कर लोगे, 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इसमें, है ना? अगर ईमानदारी से पढ़ते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15 प्रश्न लघु दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, इन प्रश्नों पे अगर आपने तैयारी कर ली, तो आपके जीवन की, मतलब आपके जो एग्ज़ाम की समस्या, जो टेंशन दिमाग में लेकर घूम रहे हो ना आप, वो सारी खत्म हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में। अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कंटेंट मिल ही नहीं पाया, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास कंटेंट तो है, लेकिन वो 20 है पतली-पतली सी, है ना? उनको अभी भी डाउट बना हुआ है कि यार क्या पढ़ेंगे, इसमें से क्या आएगा? अच्छे नंबर नहीं आएँगे, पास होना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छे नंबर लाना भी हमारा उद्देश्य है। तो इन सभी दोस्तों की समस्या का एक ही निचोड़ है, और वो है हमारे द्वारा डिज़ाइन की गई महत्वपूर्ण आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ। उत्तर पुस्तिका यानी कि नोट्स, आपके सभी सब्जेक्टों की नोट्स, जो एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको मॉडल पेपर देता हूँ। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर सटीक रूप से दिए गए हैं इन सभी पुस्तकों में, इन सभी नोट्स में। थोड़े से डिटेल में भी है, लेकिन आसान शब्दों में है, पहली बात तो। डिटेल में मिलेगा इसलिए कि वो डिटेल भी इतना ज़्यादा नहीं कि आपको जो है बगासे आने लग जाए, पढ़ते-पढ़ते आप बोर हो जाओ, ऐसा नहीं। आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, जैसे पढ़ने बैठोगे ना, तो बुक छोड़ने की इच्छा नहीं होगी आपकी। इतना इंटरेस्ट बन जाएगा उसको पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण होते हैं ना, उदाहरणों का प्रयोग करके इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। बहुत आसान भाषा में बनाया गया है। जैसे कोई अगर बीएससी वाला बच्चा यहाँ पर आया हो, है ना? या कोई कॉमर्स वाला बच्चा आया हो और वो उसने बीए ले लिया हो, पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उन बच्चों को भी जो है यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगी इन नोट्स के द्वारा। कैसे मिलेगी ये नोट्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। एक होता है सिंगल सब्जेक्ट नोट्स के लिए, एक सिंगल नोट्स के लिए। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है ₹99। ₹99 का सब्सक्रिप्शन प्लान पर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स मिल जाती है, कंप्लीट नोट्स, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको सभी सब्जेक्टों की नोट्स लेना, सभी सब्जेक्टों की नोट्स आपको मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है मात्र 399 का, ₹399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। अब ये 399, अगर देखिए 99 के हिसाब से अगर आप चलते हैं, 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 99 के हिसाब से, तो समथिंग आपका जो अमाउंट बनता है सब्सक्रिप्शन का, वो ₹990 बनता है। लेकिन इसमें 60% डिस्काउंट को कट करके, जी हाँ, 60% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 399 में आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं, और ये जो ऑफ़र है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ समय के लिए है। अगर आप बच्चे चाहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, अपनी समस्या खत्म करना और अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ना, ताकि अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें,
तो आप ये नोट्स बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? तो उसके लिए इस पेज का अभी स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं वो इनके लिए स्क्रीनशॉट लेना आसान है। वो जो टीवी में या कंप्यूटर में देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लिए अभी, इसकी फ़ोटो खींच लें इस पेज की, फ़ोटो खींच करके जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ना व्हाट्सएप करोगे तो वहाँ पर हमारी टीम के द्वारा आपको पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और पीडीएफ नोट्स जो सभी हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, ये सब आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में, जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोग जुड़े रहें इस प्लेटफ़ॉर्म से, ताकि सभी क्लासेस का लुत्फ़ आप आसानी से उठा। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगले कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।